दोस्तों एप्पल ने M4 चिपसेट के साथ अपना नया मैकबुक एयर लॉन्च किया और ये मैंने मंगा लिया है। इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे, फर्स्ट लुक देखेंगे और सेटअप भी दिखा दूंगा आपको किस तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग। तो एप्पल कुछ इस तरीके से देता है, ये मैंने निकाल दी है। इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से और फिर अंदर से निकालेंगे असली बॉक्स। तो वीडियो बनाने की जल्दी तो मुझे थी, लेकिन उससे पहले जैसे ही आया था चेक मुझे करना था, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो मैंने इसको एक बार ओपन किया है। इस वजह से आपको वो स्ट्रैप नहीं दिखेंगे, वो निकले हुए हैं यहाँ से, बट हाँ चीज़ें जैसे कि वैसी रखी हुई हैं। तो आप देखिए, तो सबसे पहले बॉक्स जो कि खाली है, फिर आता है हमारा डिवाइस, इसको निकालेंगे और यहाँ पर रखता हूँ। अब आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर वाला है, तो ये एक न्यू कलर है, एक नया कलर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया अपने M4 चिपसेट के साथ। आपको याद होगा M3 के साथ इन्होंने ब्लैक लाया था, एकदम डार्क ब्लैक, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई उस पर फिंगरप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा आते थे। इस वाले के साथ वो नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो कलर हम देखेंगे, लेकिन साथ में क्या कुछ मिलता है तो आपको ये मिलता है डिज़ाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया। ये एक बॉक्स अलग से मिलता है, इसको हम उठाएंगे और देखेंगे क्या कुछ है इसके अंदर। तो जैसा कि एप्पल ने स्टिकर्स देना बंद कर दिया है अपने सारे नए डिवाइसेस में, वो चीज़ मुझे भी खलती है कि मुझे बाकी चीज़ों पर भी वो स्टिकर लगाने होते थे। और यहाँ पर ये मिल जाता है हमें, वेलकम टू योर मैकबुक एयर। ये क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी हैं वो आपको दिख जाता है। M4 एयर में आपको मैगसेफ भी पॉइंट मिल जाते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा उसका। तो ये इसके अंदर और भी ज़्यादा कुछ है नहीं, अब इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है 30 वॉट का अडेप्टर, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसमें कुछ बदलाव है नहीं, आप सभी को पता है कि ऐसे ही था हमेशा से और आज भी ऐसा ही है। और साथ में मिलती है C2 मैगसेफ केबल, तो अगर आप चार्ज करना चाहते हो इससे कर सकते हो। लेकिन भाई सबसे अच्छी बात यह कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा बॉक्स के अंदर फिर कुछ भी नहीं होता। तो भाई अब हम अपने पीसी को जो है बाहर निकालते हैं। तो आप ये देखिए कि भाई कागज़ है पूरा, पॉलीथीन तो कभी भी एप्पल देता नहीं है। इसको हम बाहर निकालेंगे और तो सबसे पहले तो इसके कलर को आप ध्यान से देखिए, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यूनिक है, नया है और बहुत कम अवेलेबल था जब मैं खरीदने गया था, क्योंकि अभी लॉन्च हुए 12 मार्च को लॉन्च हुआ है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है। भाई रियल में अवेलेबिलिटी इसकी कम थी क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे ही खरीद रहे थे। इसमें ब्लैक ऑप्शन भी अवेलेबल था, इसमें हमारा जो नॉर्मल रहता है ब्राउन वो भी अवेलेबल होता है, जो सिल्वर होता है। इसके अलावा आप अगर डार्क ग्रे खरीदना चाहते हो वो भी अवेलेबल होता है, बट ये बीइंग अ यूनिक कलर हमने लिया। देखोगे तो डिज़ाइन M3 की तरह ही है, लगभग सिमिलर है। यहाँ पर M1 के मुकाबले देखो, यहाँ पर हल्का सा मोटा ये दिखाई देगा आपको, इस तरफ भी वजन के मामले में बहुत कम है। पीछे हिंज आपको दिख जाएगी, नीचे की तरफ वैसा ही फ्लैट सरफेस, ऊपर की तरफ भी फ्लैट सरफेस और ये यहाँ पर बहुत बड़ा लोगो। सामने की तरफ ये नॉच दिखता है जिससे कि आप इसको उठा सकते हो। अब इसके अगर पोर्ट्स की बात कर लो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि भाई एक 3.5mm जैक है आपके हेडफोन्स के लिए। इस तरफ अगर आप देख लो तो टाइप सी के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, ये थंडरबोल्ट है और यहाँ पर मैगसेफ मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज करते रहोगे। वैसे दोनों टाइप सी से भी आप चार्ज कर सकते हो, तो तकलीफ कुछ भी नहीं है। अब इसको उठाते हैं और बहुत ही ईजीली ये लिड यहाँ पर ओपन हो जाती है और आप देख सकते हो कि भाई कागज़ यहाँ पर एक और है। और फिर लैपटॉप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कीबोर्ड की बात करोगे, आपको बता दूं एयर के अंदर M1 के मुकाबले थोड़े से चेंजेस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, बाकी कीबोर्ड लगभग सिमिलर सा है। नीचे टच पैड मिल जाएगा, टच पैड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और कलर के मामले में बहुत ज़्यादा सुंदर ये दिखाई देता है। स्क्रीन आप देख रहे हो तो भाई स्क्रीन आपको काफ़ी बड़ी सी मिल जाएगी, एक नॉच मिल जाता है, जैसे कि आप 3 से शुरू कर दिया है तो वो नॉच मिलेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी क्या है वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अभी इसको सेटअप पे लेकर जाते हैं और सेटअप करते हैं। तो भाई सेटअप पार्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, इंडिया इंग्लिश, इंडिया यूके। भाषा सेलेक्ट करने से पहले आपको बता दूं कि भाई जितने भी लोग अभी तक इंग्लिश यूके का या यूएस का सहारा ले रहे थे एप्पल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए, अब वो इंग्लिश इंडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस फाइनली अवेलेबल हो गया है इंडिया वाले वर्जन पर। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, अगर आप इंडिया में हो तो डन। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद तो पूरा सेटअप आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। लैंग्वेज चूज कर लिया, अभी कंट्री सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस आया है कस्टमाइज सेटिंग में, तो आप बताइए इनको क्या लैंग्वेज आपकी रहने वाली है। आप कंटिन्यू करिए। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी देनी है नहीं देनी है, बैक करना है नॉट नाउ करना है, वो आगे आप बढ़ सकते हैं। कुछ करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक्सेसिबिलिटी में वो जूम इन वगैरह के इफेक्ट होते हैं, फिलहाल मैं नहीं करूँगा, नॉट नाउ कर दूंगा। अब आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, तो अपने फ़ोन का भी वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक वाईफाई कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। वाईफाई कनेक्ट होते ही देखिए आपको बोलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, अगर आ गया है तो कर लेना, अपडेट लेटर भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं अपडेट पे नहीं लगा रहा हूँ, अपडेट लेटर करूंगा। डेटा एंड प्राइवेसी आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद देखिए अगला ऑप्शन आता है माइग्रेशन असिस्टेंट। अगर आप कोई पुराना मैक इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका पूरा डेटा इसमें ले सकते हो। देखो लिखा हुआ हाउ डू यू वांट टू ट्रांसफर योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ मैक, टाइम मशीन बैकअप और स्टार्टअप डिस्क। आप सभी के एक लैपटॉप में, मैक में एक टाइम मशीन करके सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप पूरा डेटा इधर ले सकते हो और अपना पूरा इन्फॉर्मेशन इधर ले सकते हो। और फ्रॉम अ विंडोज पीसी वो भी आप कर सकते हो।
फिलहाल मैं अपने डेटा नहीं यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं नॉट नाउ करूँगा, वरना आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करके और कंटिन्यू करिए। उसके बाद कैसे कनेक्ट करना है वो सारी चीज़ें अलग होती है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अब आता है साइन इन योर एप्पल अकाउंट। तो हम एप्पल अकाउंट में साइन इन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट न्यू एप्पल अकाउंट पे जा सकते हो, अपना फोन नंबर या अपनी ईमेल आईडी के थ्रू एप्पल आईडी बना सकते हो। बहुत ईजी है। मेरा एप्पल आईडी है तो मैं यहाँ पर साइन इन करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, पासवर्ड डालूंगा अपना। अब देखो, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप दूसरा भी इस्तेमाल करता हूँ तो वहाँ पर एक कोड आ जाता है, वो कोड मुझे आया हुआ है। मैं पहले अलाउ करूँगा और यहाँ पर कोड डालूंगा। तो अगर आप फोन इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी एक कोड आ जाएगा, उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। आई हैव रेड एंड एग्री टू द iCloud टर्म्स एंड कंडीशंस करके अग्री करूंगा। अब कंप्यूटर का पासवर्ड आपको बनाना है, क्योंकि नया लैपटॉप है तो आपको इसका एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आप उसको पिन भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक पिन रखूंगा, वेरीफाई करूंगा। और अगर आप कुछ हिंट रखना चाहते हो तो आप हिंट भी रख सकते हो। और अलाउ माई एप्पल अकाउंट टू रीसेट दिस पासवर्ड। मेरा एप्पल अकाउंट से मैं पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ, ये मैंने अलाउ कर दिया इस पीसी के लिए, और मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर इस फोटो को हटाना है तो बदलना है तो बदल भी सकते हो आप, ठीक है। कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट है मेक दिस योर न्यू मैक। तो यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज, डिवाइस एनालिटिक्स, ऐप एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें जिसको टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हो कस्टमाइज सेटिंग पर जा करके। फिलहाल क्योंकि ये जो डिफॉल्ट होता है काफ़ी अच्छा सेट होता है, मैं इस पर हाथ नहीं लगाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आता है फाइल वॉल्ट डिस्क एनक्रिप्शन। अगर आप करना चाहते हो तो करिए। टर्न ऑन फाइल वॉल्ट डिस्क एनक्रिप्शन क्या है ये? दिस सोर्सेज योर डेटा बाय एनक्रिप्टिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ योर डिस्क एंड लॉकिंग योर स्क्रीन विद द पासवर्ड। वुड यू लाइक टू यूज FileVault टू एनक्रिप्ट द डिस्क ऑन योर मैक? अगर आपको चाहिए तो आप करिए, वरना नहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये कर सकते हो। मैं करूँगा चालू और फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद देखिए टच आईडी आपको देनी होगी। मैंने बताया था टच आईडी थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। आप बाद में भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन मैं कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी फिंगर रखनी होती है और बस। इसके बाद थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। दूसरा आएगा एप्पल पे। ये सेटअप लेटर मैं करूंगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर कार्ड वगैरह डाल करके आप फिर पेमेंट कर सकते हो। और एप्पल पे से जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी iMusic वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। उसका पेमेंट आप इससे डायरेक्टली कर पाओगे। और फाइनली हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट होता है। वेलकम टू मैक बोल दिया गया है। अब ये कंटिन्यू का बटन आ जाता है, हम कंटिन्यू करेंगे और आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाता है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्राइट अगर मैं करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है दोस्तों। अगर इसका रिजोल्यूशन बताऊं आपको तो ये होता है 2560 गुना 1664 पिक्सल्स का, मतलब 2K से स्लाइटली बेटर है। और वैसे भी रेटिना डिस्प्ले बोला जाता है इसको, तो क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा क्रिस्प होता है। 224 पिक्सल्स पर इंच आपको मिलते हैं और ये LED बैकलाइट डिस्प्ले है, IPS टेक्नोलॉजी बेस्ड। अगर आप कलर्स की बात करोगे तो 1 मिलियन कलर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। मतलब इस प्राइस रेंज में ये लगभग 1,30,000 के आसपास का सेटअप है। 24 GB रैम, 512 GB रोम के साथ जो मैंने खरीदा है, ये कस्टमाइज्ड है। इस वाले कि इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा डिस्प्ले मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप कुछ और खरीदते हैं। दोस्तों क्या नया है M3 से? तो भाई एक चीज कि इसमें M4 चिपसेट है, दूसरी चीज इसमें 12 MP का फ्रंट कैमरा है। तो मैं आपको फोटो बूथ दिखा देता हूं कि किस तरह का कैमरा आपको मिलता है। ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप देखोगे ध्यान से, मेरा कैमरा दिख गया वहां पर, बट आप देखिए कि इसका क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इससे पहले 12 MP नहीं हुआ करता था, छोटा कैमरा हुआ करता था। ये 12 MP का कैमरा है जो जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और एक और चीज आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा जूम्ड इन लेता है। क्यों? क्योंकि आप अगर टैब चलाए हो, कभी भी iPad वगैरह आपने चलाया है, तो आपको पता होगा कि जब आप स्क्रीन से बाहर होते हैं फेस टाइम के समय या किसी और समय, मतलब कुछ वीडियो कॉल कर रहे हैं उस समय, तो वो अपने आप शिफ्ट करता है। इसके अंदर भी वो फीचर आपको मिलता है। अगर आप फेस टाइम पर कैमरे से बाहर हो जाओगे, देखिए सेंटर स्टेज, इसको सेंटर स्टेज बोलते हैं फीचर। अभी कंटिन्यू करेंगे, ये देखो तो ये अपने आप चेंज कर रहा है और मुझे सेंटर पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है इसके अंदर, जिस कैमरे से आप 1080p तक की वीडियो HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब M4 चिप के साथ आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर? तो 10 कोर GPU, 10 कोर CPU आपको इसके अंदर मिल जाता है एप्पल एयर के अंदर। अगर आप इसका बेसिक वेरिएंट खरीदते हैं जो 16 GB रैम और 128 GB रोम के साथ आता है, तो वहां पर आपको 8 कोर GPU मिलेगा। बट क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर वाला है तो यहाँ पर आपको 10 कोर GPU मिल जाता है। इवन अगर आप बेसिक वेरिएंट में भी लेते हो तो भी आपको 10 कोर वाला ऑप्शन मिलता है 10,000 एक्स्ट्रा पे करके। इसका बेसिक वेरिएंट बताओ आपको 99,999 समथिंग का है, जो 16 GB रैम और 128 GB रोम के साथ आता है। उसमें आपको 8 कोर GPU मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहते हैं कि भाई आप एडिटिंग वगैरह करोगे वीडियो, तो मैं बोलूँगा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल देना और फिर 10 कोर GPU ले लेना। बैटरी की अगर बात करोगे, भाई अभी तक मैं M1 इस्तेमाल करता था और उसकी बैटरी से मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ। मैंने दिन भर उसे यूज़ किया है विदाउट चार्जिंग, तो मुझे काफ़ी अच्छा बैकअप मिलता था। बट इसकी अगर बैटरी की बात करोगे तो 18 घंटे का वीडियो स्ट्रीमिंग टाइमिंग इसमें बताया गया है,
जो कि मैं बिल्कुल चेक करूंगा और आपके लिए लेकर आऊंगा थोड़े दिनों में इसका पूरा का पूरा रिव्यू। फिलहाल हम फर्स्ट इंप्रेशन देख रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी आपके सामने सेटअप किया है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए। बट आपको ये बता दूं कि बैटरी जो है 53.8 वाट और लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको मिल जाती है। हमने जो चार्जर देखा वो 30 वाट का USB-C चार्जर है और उसमें आपको देखा मैगसेफ है, तो आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 35 वाट का ले सकते हैं, फिर 67 वाट का जो मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। अगर थंडरबोल्ट की बात करेंगे तो 2 थंडरबोल्ट आपको टाइप सी के मिल जाते हैं, जिसमें 40 GB पर सेकंड तक की मैक्सिमम स्पीड आपको मिलती है। और अगर आपको इस डिस्प्ले से मन नहीं भरा, क्योंकि 13 इंच का अगर आप इससे बड़ा लेना चाहते हैं या फिर इससे कोई मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो 2 6K के 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ये कनेक्ट कर सकता है और वहां पर भी अपना जो है अच्छे खासे तरीके से चला सकता है। तो इतना पावरफुल इंजन आपको मिलता है इसमें। अब अगर डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो क्या क्या सपोर्ट रहेगा भाई डिस्प्ले में, तो HEVC H.264 AV1 एंड ProRes चल जाएगा, HDR विद डॉल्बी विजन मिल जाएगा, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है और HLG का सपोर्ट भी मिल जाता है। साउंड भी काफी ज्यादा लाउड है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई स्पीकर नहीं मिलता, इसके स्पीकर यहाँ से फायरिंग होते हैं, तो बहुत ज्यादा लाउड यहाँ पर साउंड मिल जाता है। और फैन वगैरह क्योंकि एप्पल एयर है तो आपको पता है कि फैन इसमें नहीं होते हैं। स्पीकर सिर्फ सामने से है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टकराकर आवाज आती है तो काफी अच्छा सराउंड सा साउंड आपको मिलता है। तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में मैं कहूँगा कि भाई मुझे डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे वज़न काफ़ी ज़्यादा हल्का लगा और जो साइज़ है वो तो बहुत प्यारा है ही है। साथ में कलर जो है वो सबसे बढ़िया मुझे ये लगा है। हालांकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिक तो है, बट ये बताएगा आपको ज़रूर कि भाई अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो भाई आप M4 एयर यूज़ कर रहे हो। बट ये भी है कि बहुत ज़्यादा यही दिखने वाला है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो मैं ब्लैक अगली बार सोचूंगा। लोगो ठीक है, आपको थंडरबोल्ट मिलता है, ये मिलता है, तो सारी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात आती है कि भाई पैसे खर्च करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेसिक वेरिएंट ले रहे हो, मैं बोलूँगा 10 कोर GPU की तरफ चले जाना। 1,09,000 रुपये में वो डील बहुत अच्छी होगी, क्योंकि फास्ट मशीन है, आपके ऑफिस वर्क और आपकी वीडियो एडिटिंग वगैरह ईजिली हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्डकोर वीडियो एडिटिंग मत करना, बट हाँ काफ़ी अच्छे से निभा लेगा। और अगर आप ये लेने वाले हो तो मैं बोलूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो आएगा कि अपने मैकबुक में कौन सी 20 चीज़ें खरीदते ही कर लेनी चाहिए, ताकि आप सेफ भी रहें और आपका मैकबुक सारे काम अच्छे से कर भी सके। तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो और अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले भी लो। थैंक यू।